हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू को। ठीक है। अगर कोई मेरे को नहीं जानता, जो चैनल पे पहली बार आया, तो मेरा नाम आयुष है और मैं गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। राइट। इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। तो पहला क्या है कि हम लोग जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वो 2008 से लेकर 2023 तक होंगे। ठीक है, सॉरी 23 तक होंगे। सो इसका मतलब क्या है, लास्ट हम लोग जो 8 से 23 तक, ठीक है, तक के वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब तक चैनल पे हमने क्या कवर कर लिया वो देखते हैं। तो हम लोगों ने टीओसी कवर कर लिया है, कंपाइलर कवर कर लिया है, और कंप्यूटर नेटवर्क ऑन गोइंग है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन गोइंग है। ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क सॉरी टीओसी का तो क्या है, पीवाईक्यू भी खत्म हो चुका है और फर्स्ट रिवीजन भी खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट रिवीजन प्लस पीवाईक्यू भी हम लोग एक बार पूरा सॉल्व कर चुके हैं। राइट, 2023 तक, सॉरी 2023 तक। ठीक है। ये कंपाइलर डिजाइन का फर्स्ट रिवीजन अभी चल रहा है। अब मैं क्या स्टार्ट करने रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि केवल 23 तक क्यों, 24 25 26 कहाँ गया। तो इसका जो पीवाईक्यू है, वो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग एक दो बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो उसके बाद जब मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, इसके पीवाईक्यूज पूरा सॉल्व पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। तो पूरे 3 घंटे बैठ के मैं वही सेम क्वेश्चन पेपर लूंगा और पूरा सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, कंपेयर करूंगा मैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी में प्रिपरेशन है, एनालिसिस है, ऐसा कुछ। ठीक है। ये मेरा प्लान है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आया है 11 में 1 मार्क्स का। ठीक है। ये 11 में 1 मार्क्स का आया है और एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। अ कंप्यूटर हैंडल सेवरल इंटरप्ट सोर्सेज, ठीक है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट। ठीक है। यानी कि कोई कंप्यूटर है जो कि इंटरप्ट के मल्टीपल सोर्सेस हैं उसके पास। ठीक है। अब देखना क्या है, पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैंडल हाईएस्ट प्रायोरिटी। इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है। इंटरप्ट फ्रॉम सीपीयू टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। एक सीपीयू का टेम्परेचर सेंसर है जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होती है वो रुक जाती है, यानी जो प्रोसेस रन हो रहा होगा वो रुक जाएगा। इंटरप्ट फ्रॉम सीपीयू, ठीक है, रेज इंटरप्ट इफ द माउस मूव्ड और बटन इज प्रेस। ठीक है। यानी कि तुम माउस से इंटरप्ट दे रहा हो, फिर कीबोर्ड से इंटरप्ट दे रहा हो और हार्ड डिस्क से इंटरप्ट दे रहा हो, तो सबसे ज़्यादा इंटरप्ट की प्रायोरिटी क्या होगी। राइट। ये चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होगी, वो होगी सीपीयू की। ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे कोई प्रोसेस रन हो रहा है, तो रन होने बैकबोन क्या होती है कि अगर प्रोसेसर रन हो रहा है तभी तो कोई प्रोसेस रन होगा। राइट। अगर प्रोसेसर ही इतना ज़्यादा हीट कर जा रहा है तो प्रोसेस ही पूरी रुक जाएगी। तो सबसे पहला इंटरप्ट क्या होगा, प्रायोरिटी सीपीयू की होगी। राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले का डी और राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो 2023 में 1 मार्क्स का आया था। राइट। विच वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी सेव्ड ऑन अ कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, ऑन वन थ्रेड। थ्रेड अभी हम लोगों ने कवर किया है, तो अगर, ठीक है, तो थ्रेड हम लोग जानते हैं क्या होता है, लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। ठीक है। थ्रेड T1 है, अनदर थ्रेड T2 ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पहला आता है पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर होगा, स्टैक पॉइंटर होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है। यानी कि इसे कहने का मतलब क्या, विच वन एंड मोर, यानी कि एमएसक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी सेव ऑन अ कॉन्टेक्स्ट स्विच फ्रॉम थ्रेड वन ऑफ अ प्रोसेस टू अनदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें से जैसे कभी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, तो क्या चीज़, जैसे थ्रेड वन में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, तो क्या चीज़ सेव होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम लोग के पास जो डेटा होता है, जो जो डेटा होता है स्पेसिफिक थ्रेड के लिए यूनिक होता है, सिर्फ उसी को क्या हम लोग स्टोर करने की ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट स्विच में। ठीक है। जो कॉमन होंगे दोनों थ्रेड के लिए, उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे में पहला ऑप्शन क्या है, पेज टेबल जो होता है बेस वर्चुअल एड्रेसिंग के लिए होता है। राइट। वर्चुअल एड्रेसिंग के लिए होता है। राइट। तो वर्चुअल एड्रेसिंग के लिए जो
T1 थ्रेड होगा, T2 थ्रेड होगा, दोनों सेम वर्चुअल एड्रेसिंग स्पेस में होगा, तो इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं स्टैक पॉइंटर, राइट। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, वो हर थ्रेड का यूनिक होता है, इसको स्टोर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम काउंटर तो ज़रूरी है ही, क्योंकि ये पता चलेगा पॉइंट अगला प्रोग्राम काउंटर कौन सा होता है। फिर जनरल पर्पस रजिस्टर है, उसमें क्या होता है, जो एलयू वगैरह रिजल्ट होते हैं वो सब क्या स्टोर होते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, BCD बन जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोसेस ट्रांजिशन फॉर अ सिस्टम यूजिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग का है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि MCQ क्वेश्चन है और 20 में आया था 1 मार्क्स का। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन यूजिंग प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग। प्रिम्प्ट शेड्यूलिंग में क्या होगा, प्रेम्पशन होगा एल्गोरिथम, सॉरी प्रोसेस का। ठीक है, आर रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू द रेडी स्टेट। ठीक है, ये चीज़ है। a ready process can be moved to the running state। ठीक है, a block process can move to the which of the following true पूछा है ना, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं मार्क कर जाता तो फोर्थ से स्टार्ट कर, नीचे स्टार्ट करते हैं, ऐसे मन कर रहा है मैं। अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, ट्रू भाई, ब्लॉक प्रोसेस है तो रेडी स्टेट में जा सकते हैं। अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू द रनिंग स्टेट, ब्लॉक प्रोसेस, अगर मैं इसका वो बनाऊँ प्रोसेस का वो स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या है ले आया प्रोसेस के जो स्टेट्स होते हैं वो डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू स्टेट होता है, उसके बाद क्या रेडी स्टेट होता है, फिर रेडी से क्या होगा, वो रनिंग स्टेट में जाता है। रनिंग से क्या होता है, जो कंप्लीट होगा टर्मिनेट हो, बट अगर रनिंग के बीच कुछ इंटरप्ट आता है तो रेडी स्टेट में जाता है। ठीक है, फिर अगर कोई कॉन्टेक्स्ट जो शेड्यूलर डिस्पैच होता है, ठीक है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम लोग ये प्रिम्प्ट एल्गोरिथम्स वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है। ठीक है, और अगर आईओ के लिए जाए तो आईओ के बाद क्या होगा, रेडी स्टेट में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसमें से हम लोग को बताना है कौन कौन सा। अब आते हैं स्टेटमेंट थर्ड में, तो फोर्थ तो करेक्ट, ये तो ठीक है। अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू द रनिंग स्टेट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर ब्लॉक प्रोसेस है वो पहले रेडी स्टेट में जाएगा, रेडी से रनिंग स्टेट में जाएगा, तो ब्लॉक स्टेट डायरेक्टली रनिंग प्रोसेस में नहीं जाती, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट, तो रेडी से रनिंग तो जा ही सकता है। ठीक है, ये तो ट्रू है। आ रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, ठीक है, ये तो होता ही है, ये तो हम लोग का पार्ट ही होता है, राइट। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहाँ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 की एक MCQ क्वेश्चन है और 15 में 1 मार्क्स का है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इन रेडी स्टेट फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम विथ n CPU। ठीक है, यहाँ पे n CPU हम लोग पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, यहाँ पे n CPU है, राइट। सो रेडी स्टेट में कितनी प्रोसेस हो सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है। CPU कितने, इससे नहीं मतलब होता ना, अगर एक CPU तो जरूरी थोड़ी ना कि 2 की पावर 1 टू प्रोसेस हो सकती है रेडी स्टेट में, या 1 हो सकती है, ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि आपके मेन मेमोरी में कितना स्पेस है, राइट। सो मेन मेमोरी में स्पेस है, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है तो उतना होता है। So, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक MCQ क्वेश्चन है, और कहाँ गया MCQ, हाँ, MCQ क्वेश्चन है और 11 में 1 मार्क्स का आया था। ठीक है, लेट द टाइम टेकन टू कॉन्टेक्ट स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड इज T1। ठीक है, वाइल टाइम टेकन फ्रॉम स्विचिंग बिटवीन टू प्रोसेस T2। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यूज़र, येलो ले लेता हूँ या ऑरेंज ले लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ यूज़र मोड से, अगर मैं कर्नल मोड में स्विच कर रहा हूँ तो उसमें क्या है, T1 टाइम लग रहा है। और अगर मैं प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी अगर मैं प्रोसेस कोई P1 प्रोसेस है, इसका कॉन्टेक्ट स्विच P2 के साथ कर रहा हूँ, तो उसमें T2 टाइम लग रहा है। तो T1 और T2 के बीच रिलेशन क्या होगा, ये चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक यूज़र से कर्नल है, T1 टाइम में क्या होता है, मॉड बिट क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, मॉड बिट वो चेंज होती है, कि 0 से 1 होती है। ठीक है, इतना काम होता है। और T2 वाले में क्या होगा, इसमें क्या होता है, PCB क्या होगा, डेटा स्टोर होगा PCB में। PCB में पहले क्या होगा, पहले तो प्रेम्पटन हो प्रियम्पशन होगा, राइट।
पहले तो हम लोग को प्रीएम्पशन करना पड़ेगा, प्रीएम्पशन होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पीसीबी का डेटा स्टोर होगा, जो पहली पीसीबी P1 प्रोसेस है उसका पीसीबी में क्या हो, डेटा स्टोर होगा, राइट। फिर क्या होगा, दूसरी प्रोसेस आएगी तो उसका पीसीबी का डेटा लोड होगा, पीसीबी का डेटा लोड होगा, राइट। फिर उसके बाद प्रोसेस रन होगी। तो इसमें देख रहे हैं मल्टीपल सारे काम हो रहे हैं, तो यानी T2 क्या होगा, ग्रेटर होगा T1 से, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। ये चीज़ हो गया। ऑलराइट, सो ये आज के हम लोग को 5 क्वेश्चंस हो गए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।